दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, हमारी हर एक बीमारी की जड़ है हमारे शरीर की सूजन और गांठ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शरीर में सूजन और गांठ क्यों बनती है, इसके बनने का असली कारण क्या है, क्या इसके जिम्मेदार हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने पीने से हमारे शरीर में सूजन और गांठें आती हैं। यही सूजन और गांठ को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो आगे चल के कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारी का कारण बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, जिसमें आप जानेंगे सूजन क्या है, किन किन कारणों से सूजन होती है, गांठें कैसे बनती है और वो कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सूजन आने के कारण क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में सूजन आने के कई कारण हैं। ऐसे तो नॉर्मली तौर से अगर आपको चोट लग जाती है, चोट लगने का कारण होता है। कोई संक्रमण बीमारी हो गई, उसके कारण भी हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। जैसे इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जिसके कारण भी सूजन आते हैं। और कुछ कारण है जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, और कुछ गांठें आगे चल के ट्यूमर का रूप ले लेती है। अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसके जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन सी डाइट है, तो पर्यावरण और लाइफ स्टाइल। धुआं, धूम्रपान, शराब, ये दोस्तों क्रोनिक स्ट्रेस और खराब नींद, ये भी कुछ कारण माने जाते हैं। यानी कि शराब भी सूजन को लाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी शरीर में सूजन का कारण बनती है। आपकी नींद नहीं पूरी होगी, वो भी सूजन का कारण बनती है। तो आपने कारण को समझ लिया। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं वो कौन सी डाइट है, वो कौन से खाने पीने की चीज़ें हैं जो सूजन को बढ़ाती है, उसे हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये अपना भी अनुभव है और जो रिसर्च है वो रिसर्च भी बताता है कि प्रोसेस्ड किया गया फूड अगर आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे सफ़ेद ब्रेड, शुगर, मैदा, या दोस्तों शुगर स्वीटलेड ड्रिंक्स, मतलब शुगर से बनी हुई जितने ड्रिंक्सें होती हैं। इसके अलावा ट्रांस फैट और अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड किया गया मीट, रेड मीट का सेवन करते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड सूजन को बढ़ाते हैं। अगर आप बहुत अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो ये दोस्तों कई बीमारी का कारण बनता है। अधिक मात्रा में कैलोरी लेते हैं तो भी ये मोटापे को बढ़ाता है। ये सारी खाने पीने की चीज़ें हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाती है। हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। अगर हम इन चीज़ों का डेली सेवन करते हैं तो दोस्तों आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखते हैं शराब पीते हैं, शराब पीने से उनके पैरों में सूजन आ जाती है, उनके चेहरे पे सूजन आ जाती है, आँखों में सूजन आ जाती है। उनको फैटी लीवर की शिकायत होती है, यानी लीवर में भी सूजन आ जाती है। जो लोग बहुत अधिक मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करते हैं, अक्सर देखिए वो मोटापे का शिकार होते हैं। उनका हमेशा पाचन तंत्र खराब रहता है, यानी कि उसके कारण लीवर में सूजन आ जाती है। आंतें डिस्टर्ब हो जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो धीरे-धीरे यही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को खाना-पीना बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारे शरीर में सूजन बढ़ती जाएगी और बीमारी का कारण बनेगी। अब दोस्तों, हम चलिए ये जान लेते हैं कौन-सी ऐसी खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो हमारे शरीर में बढ़े हुए सूजन को कम कर सकती है। उन चीज़ों को हमें अधिक मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, रिसर्च और अनुभव यही कहता है कि मेडिटेरियन स्टाइल डाइट की बात करें, जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स, फल और ताज़ी सब्जियां, मोटे अनाज, बीन्स,
ये सभी शरीर में सूजन को बायोमार्कर्स घटाने में मदद करते हैं। सूजन के जो बायोमार्कर्स उन्हें घटाने में मदद करते हैं, तो सीधे तौर पे हमारी जो डेली की डाइट होनी चाहिए, उनमें 70% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हमने बता दिया, ताज़ी मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को ना रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, सिर्फ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी हमें जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, रागी इनकी भी रोटियाँ खानी चाहिए। ये हमारी लाइफ़स्टाइल में शामिल होना चाहिए। अगर हम ऐसी डाइट रखते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में जो सूजन बढ़ रही है वो कम हो जाएगी और बढ़े हुए सूजन को भी घटा देगा। इसके साथ-साथ कुछ डेली चीज़ें हैं जिनका हमें पानी लेना चाहिए, जैसे अदरक पानी। अदरक पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो शरीर में बढ़े हुए सूजन को कम करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हल्दी पानी, तुलसी का पानी, कभी-कभी हमें नीम की पत्तियाँ भी ले लेना चाहिए। इसके अलावा जीरा पानी, सौंफ का पानी, धनिये का पानी, मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, हमें दोस्तों इन पानियों से सुबह की शुरुआत करना चाहिए। अगर आप अपने सुबह की शुरुआत चाय-कॉफ़ी से करते तो उन्हें छोड़ के इस पानी से कीजिए। और उसके बाद कुछ हमें अपने लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए। लाइफ़स्टाइल परिवर्तन की बात करें, सबसे पहले अपने डाइट को बदलिए। डाइट में मेडी डाइट की बात करें तो जैसे मेडी डाइट प्लान अपनाना चाहिए। शक्कर प्रोसेस्ड किया गया फूड को आप बाय-बाय कर दीजिए। अपने घर से चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेलों को हटा दीजिए। वेट मैनेजमेंट की बात करें तो हमेशा अपने बॉडी को स्वस्थ रखिए, अपना वज़न नियंत्रित में रखिए। अगर आपका वज़न नियंत्रित में रहेगा, कई सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। डेली हमें 1 से डेढ़ घंटा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ देना चाहिए। नींद और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें डेली 7 से 8 घंटे की गहरी नींद पूरी करना चाहिए। ये हमें क्रोनिक स्ट्रेस एंड फ्यूजन से बचाएगा। दोस्तों बार-बार अगर गांठ बन रही है तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें खाने का एक नियम अपनाना चाहिए, वो है रात के खाने का नियम। आज के समय में दोस्तों 99% घरों में रात का खाना रात 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, ये सबसे गलत है। हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाइए। पीने के तौर पे सिर्फ़ हम पानी पी सकते हैं, वो भी सादा पानी, गुनगुना पानी। तो सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाइए और अगले दिन आप अपने खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। तो आप डेली 15 से 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे। यही 15 से 16 घंटे की डेली का उपवास आपके शरीर को निचोड़ के रख देगा। आपके शरीर को रीस्टार्ट कर देगा, हर बीमारी से मुक्त कर देगा। प्रैक्टिकल के तौर पे दोस्तों आप 2-3 महीने के लिए करके देख सकते हैं।